हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आरटेट का 2011 का जो पेपर है उस पर डिस्कशन करेंगे। ये लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश जो हमारा लेवल फर्स्ट वाले हैं ना, उनके लिए है। डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। लेवल 2 है, उसके हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में होगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, देखिए जब भी कभी WH वर्ड से सेंटेंस बनवा रहा है तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें ध्यान ये रखना है, ये देखना कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर अफर्मेटिव है। ठीक है भाई, पहले वाला सेंटेंस जो है, पहले वाला ऑप्शन ए है वो नहीं होगा क्योंकि वेयर लास्ट में आ गया। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन बी नहीं होगा, उसमें भी वेयर लास्ट में आया है। अब हमारे पास बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में फर्क देखना। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि वेयर डू यू लिव। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनता है WH वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इसमें WH वर्ड वाला पूछा है एक चीज़। दूसरी चीज़, ये इंट्रोगेटिव का मार्क है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर इंट्रोगेटिव का मार्क नहीं होता तो ये भी सही होता। नरेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है वो वेयर यू लिव यानी कि डू न आकर के और वेयर यू लिव जहाँ तुम रहते हो, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये वाला पैटर्न भी सही है, बट इसके अंदर क्या दे दिया, देखो डू दे दिया, तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन, उसमें WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारी मैन वर्ब और उसके बाद में हमारा क्या आ गया, इंट्रोगेटिव का मार्क आ गया। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या है, करेक्ट ऑर्डर में है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव का मार्क होना जरूरी है, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। दो चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न के अंदर मैंने SVOCA का जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने डाला है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, फिर हमारी मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के बाद में इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट पूछे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जिसका असर डायरेक्ट पड़े, किसी भी वर्ब का असर डायरेक्ट पड़े। जैसे मैं कहूँ कि आई टीच हिम इंग्लिश, तो आई टीच, क्या टीच किया मैंने, इंग्लिश टीच की, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। व्हाट से आपका आंसर मिले तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, और होम से आपका जो रिप्लाई मिले वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखना है ही गेव हर, तो ये वाला जो पैटर्न है ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट है। क्लियर है। 33 में क्या कह रहा है, द स्काई सडनली बिकेम, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट बना रहा है। सेंटेंस पैटर्न वाला मेरा वीडियो ध्यान रखना है, उसमें हर चीज़ मैंने क्लियर करके रखी है। तो ये जो डार्क शब्द है ये आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। द स्काई सडनली बिकेम, क्या बन गया, कैसा बन गया, डार्क बन गया। ठीक है, तो इसमें बाकी क्या नहीं आ रहा है, डार्कली होता नहीं है। डार्कन ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि डार्कन लेटर, या फिर मैं कहूँ कि डार्कन वॉल। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और उसमें ये नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डार्कनेस ये नाउन है, इसलिए ये जो डार्क जो शब्द है वो इसमें क्या बैठ रहा है, सही सटीक बैठ रहा है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए नाउन। तो देखो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन है वो नेमिंग वर्ड है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि राइट है, वर्ब है, रोट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए भी वर्ब हो गया। रिटन, देखो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना,
मैंने आपको ये कहा है कि नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, वर्ब से क्या बनाना, नाउन बनाना। ऐसे क्वेश्चन आपसे 101% पूछे जाएंगे। क्लियर है। मैं जैसे इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि आई गोट ए रिटर्न लेटर, मेरे को एक रिटर्न लेटर मिला, ठीक है, तो वो जो रिटर्न के नीचे आपको अंडरलाइन दे देंगे। तो रिटर्न क्या है, रिटर्न एक एडजेक्टिव भी हो सकता है इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ राइटर जो दे रखा है, यहाँ जो राइटर शब्द जो है ना, डी ऑप्शन, इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में आता है 35, सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में ध्यान रखना, अरुण एंड लता, अरुण एंड जो लता है, यहाँ पर एंड या बोथ एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, एंड या बोथ एंड से जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। प्लूरल बन जाएंगे तो यहाँ ये जो देयर शब्द है, ध्यान रखना, इसके बाद में नाउन आना जरूरी है। किसके बाद में भाई, यहाँ पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन से पहले आता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये जो देयर्स दे रखा है ये क्या है, अकेला प्रोनाउन है। तो ये देयर्स इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब से पहले अगर आपसे कोई पजेसिव प्रोनाउन भरवाता है, यानी कि जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन भरवाता है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देयर्स आ जाएगा, देयर्स। क्लियर है। और यहाँ अगर जो हमारा कोई भी नाउन आता है तो नाउन से पहले कोई भी पजेसिव भरवाता है, पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे उनको, ठीक है। तो पजेसिव क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, और पजेसिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें वापस क्या आ जाएगा, देयर शब्द आएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वर्ब पूछी है, ठीक है। तो देखो क्रिएशन का मतलब कोई भी चीज की रचना, तो ये नाउन हो गया। क्रिएटिविटी क्या होगी, नाउन होगी। क्रिएटर, देखो ओ आर लगते क्या बन गया, नाउन। क्रिएटर, नरेटर, ओरेटर, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ये नाउन है सारी सारी, बाकी क्रिएट जो शब्द है ये क्या है, वर्ब है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है, सचिन हैज ब्लैंक मैनी रिकॉर्ड्स। तो हैज है, हैव है, इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा इसमें। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है 38 में बोला है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई। तो देखो हम क्या करते हैं कि इसमें हमने ये बुक्स में ये रटा है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हम क्या करेंगे, एक साइड में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर क्यों लगाएंगे, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मान लो यहाँ पर आपकी ये टाइम लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप बोल रहे हो प्रेजेंट में, यहाँ पे आप बता रहे हो, यहाँ कोई एक्शन होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी जो एक्शन कंप्लीट हुई ना सेकंड फॉर्म में आएगी। और यहाँ अगर वही एक्शन कंप्लीट हो जाए, इससे पहले वह कंप्लीट हो जाए, तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। ये मैंने टेंस वाले पार्ट में अच्छे से समझा रखा है। तो जो एक्शन यहाँ हो रही है उससे पहले ही पूरी होगी वो इसमें आएगी। क्लियर है। तो यहाँ क्या हो गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, यानी कि रीच्ड जो शब्द है वो सेकंड फॉर्म वर्ब आ गया इसमें, तो वो इससे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है, यानी कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले एक्शन क्या हो गई थी, कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है इफ वी ब्लैंक ए लॉटरी वी विल बाई ए कार। तो यहाँ आपको ये देखना है कि जो लॉटरी आपको विन हुई है, यानी कि हमारी जो कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर मैंने अच्छे से समझाया था, चारों कंडीशन वाला जो हमारा कंडीशन वाला वीडियो देखना, उसमें आपको देखना है कि अगर हमारी ये वाली क्लोज जिसको बोलेंगे इफ क्लोज, यानी कि इफ के साथ में जो कंडीशन बन रही है वह प्रेजेंट सिंपल में है, तो दूसरी वाली जो क्लोज जो रिजल्ट बताती है, ठीक है ना, वो क्लोज किस में होगी, फ्यूचर सिंपल में होगी। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ फ्यूचर सिंपल आया हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल भरना है, और प्रेजेंट सिंपल आया हुआ है तो फ्यूचर सिंपल भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विन आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें नेक्स्ट जो क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में है। उसके बाद में आता है 40 में आता है कि सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट डिटरमिनर, सप्लाई एंड डिटरमिनर भरना है इसमें। देखो तो डिटरमिनर का मतलब क्या हुआ भाई, तो डिटरमिनर का मतलब ये हुआ कि डिटरमिनर होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। डिटरमिनर जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, डिटरमिनर भी होता है, और वह आर्टिकल भी होता है। अब इसके अंदर डिटरमिनर का नाम लेते ही सीधा आप डिटरमिनर पे जाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें द भी नहीं आएगा, इसमें एनी भी नहीं आएगा, इसमें सम भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा ए। आई हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। डिटरमिनर के अंदर आपको ध्यान रखना है आर्टिकल भी होता है, डिटरमिनर भी होता है, लेकिन ये डिटरमिनर वाला नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है कि मैं रोज सुबह क्या लेता हूँ, एक दूध का गिलास लेता हूँ। तो यहाँ पे एक के लिए जनरल वे में एक के लिए ए का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको ए भरना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ बोला इसने माई नेबर इज, तो इसमें देखो डिटरमिनर ही पूछा है, पूछा ना, तो डिटरमिनर का मतलब क्या हो गया, माई नेबर इज एन ऑनेस्ट। ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति है, तो वह एक के लिए ए या एन का यूज करेंगे। ये साउंड दे रहा है, वोवल का दे रहा है, इसलिए इसमें एन का यूज करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट आता है देयर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी का जहां नाम आए ना, देखो आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि पॉसिबिलिटी की जहां बात आए तो उसमें मे का यूज करेंगे, और रिमोट पॉसिबिलिटी की जहां बात आए, रिमोट का मतलब होता है क्षण, बहुत ही कम संभावना। ठीक है, रिमोट का जहां नाम आए तो वहां हम माइट, MIGHT, माइट का यूज करेंगे। तो देखो इसमें में जो है वो कौन से में, ऑप्शन हमारा सी में है। ठीक है, इट में रेन, भाई क्लाउड जो है ना वो डार्क हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं, इसलिए बारिश होने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 43 का, कि इसमें आपको जो सही जो सेंटेंस है नीचे उसमें पिक आउट करना है। तो पिक आउट करोगे तो देखो पहले ये देखो कि कौन सा है, तो नो अदर एनिमल इज एज ब्रेव एज टाइगर। ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है कि ये वाला सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का है। मेरा वीडियो देखना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत अच्छे से समझा रखा है। नो अदर एनिमल्स एज ब्रेव एज टाइगर, तो पॉजिटिव डिग्री है। अब इसमें ऑप्शन ई में ये देखना है कि ये कौन सी डिग्री में बदलाव आ रहा है, इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। ये नहीं आएगा, ए ब्रेव आ गया, उसके बाद में ये नहीं आएगा क्योंकि ये वापस पॉजिटिव हो गया, और इसमें एनी अदर नहीं आता। नेक्स्ट सी है, तो सी में क्या है, द टाइगर इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल एनिमल। देखो यहाँ ऑल की जगह है, अगर टू आ जाता, ऑफ टू एनिमल, तब तो यहाँ ब्रेवेस्ट की जगह ब्रेवर आता, द ब्रेवर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ऑल शब्द दिया है, यानी कि सब में से वह बहादुर है टाइगर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी वैसे नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सेप्ट आ गया, डिग्री बन नहीं रही है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज किया है। फर्स्ट नाउन है वो सेकंड की जगह है, सेकंड नाउन है वो फर्स्ट की जगह है। ये सारे हमारे वीडियोस जो कंपैरेटिव डिग्री जो है उसमें, कंपैरिजन ऑफ जो डिग्री का है उसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है अनुपम इज, देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनुपम इज ब्लैंक बॉय इन द वोल क्लास। अगर मैं वहीं वोल क्लास अगर की जगह टू आता तो दैट टॉलर आ जाता।
सी और डी ऑप्शन नहीं होंगे। द मोस्ट टॉल, द मोर टॉल, तो यहाँ टॉल खुद ही अपने आप में डिग्री ER EST से बनता है, तो मोर और मोस्ट लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। बच गया क्या, द टॉलेस्ट एंड द टॉलर। तो यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन में अगर यहाँ ऑफ द टू होता तो द टॉलर आता, और यहाँ ऑफ द टू नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, द टॉलेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो इसमें अगला ये पूछ रहा है कि द लास्ट क्वेश्चन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट, तो द मोस्ट डिफिकल्ट जो है ना सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको चेंज करवा रहा है, किस में चेंज करवा रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। द क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट, नहीं आएगा, कोई भी डिग्री नहीं बना रहा है। द लास्ट क्वेश्चन वॉज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर, वेरी गुड, ये वाला सेंटेंस है, ये वाला ऑप्शन है, ये इसमें हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सिटी को जब एसडी में बदलते हैं तो फर्स्ट नाउन फर्स्ट की जगह रहता है, सेकंड नाउन सेकंड की जगह रहता है। फर्स्ट नाउन द लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करा है कि द लास्ट क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है। सम क्वेश्चन, सी वाले ऑप्शन में सम क्वेश्चन नहीं बनेगी, ओनली द लास्ट क्वेश्चन नहीं बनेगी। देखिए डिग्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कन्फर्म आपकी एग्जाम में आएंगे ही, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है द फादर सेड टू हिज डॉटर व्हेन विल यू रिटर्न। देखो इसमें आपको एक 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई यहाँ तो आधा आपको दे दिया कि द फादर आस्क्ड हिज डॉटर, दे दिया। अब इसमें व्हेन विल यू रिटर्न, ये इंट्रोगेटिव है। जैसे ही नरेशन में चेंज करेंगे तो ये WH वर्ड तो वेन का वेन रह जाएगा, ठीक है। वेन इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में वेन है। उसके बाद में वेन के बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो क्रॉस कर दो। फिर बच गया क्या, वेन सी, इसमें भी है। और विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। तो वुड एक तो इसमें है और वुड एक किसी में भी नहीं है। इसका मतलब हमारा वैसे तो क्या हो गया, एक वुड इसमें, सॉरी डी में है, तो इसमें क्या हो गया, ये वाला गया और ये वाला गया। अब क्या बच गया, वेन शी वुड रिटर्न, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, वेन शी वुड रिटर्न और वेन शी वुड रिटर्न दोनों में है। अब आपको ये देखना है कि जैसे ही हम नरेशन में चेंज करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव का मार्क हट जाता है, तो इसमें इंट्रोगेटिव हो गया तो ये भी नहीं होगा। अब बच क्या गया, डी, ठीक है ना, समझ आया ना। ऐसे आपको क्वेश्चन आप निकालना है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद में द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स बी पोलाइट इन योर स्पीच, ओके। अब ध्यान रखना कि इसमें ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, प्लीज, काइंडली, लेट वाले सेंटेंसेस इम्परेटिव होते हैं। उनका जैसे ही नरेशन बनाएंगे तो उनका जो कनेक्टिव वर्ड है वो टू लगाएंगे, तो टू इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए, बच गए क्या, 2। अब 2 में ध्यान रखना कि ये जो योर है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स, किसके, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है, तो यहाँ इसमें क्या है, टू बी पोलाइट, यानी कि ए ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें, समझ आ रहा है भाई। नेक्स्ट जो है माई नेबर सेड टू मी आई एम गोइंग आउट फॉर ए फ्यू डेज। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि माई नेबर टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो दे दिया। अब दैट के बाद में ये आई जो है ना, आई एम गोइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू किस में, पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस वाज गोइंग कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, विल गो इसमें नहीं है, क्या बच गया, ये ऑप्शन बच गया। आई किस में बदल रहा है, माई नेबर में ही हो गया, ठीक है। तो ही वॉज गोइंग आउट फॉर ए फ्यू डेज, ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट है द वर्ड मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, ओके। वेरी लार्ज नहीं आएगा, ह्यूज नहीं आएगा, ह्यूज और वेरी लार्ज
मीन्स सिमिलर वर्ड। रॉयल भी नहीं आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रांड हो जाएगा। द वर्ड ब्लिस, ब्लिस मीन्स कोई भी चीज़ में खुशी, प्रसन्नता जिसको बोलेंगे। ओके, इसमें सिमिलर पूछा है, सिमिलर पूछा है तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हैप्पीनेस हो जाएगा। एंगर क्रोध, इनोसेंस का मतलब निर्दोष जिसको बोलेंगे, डार्कनेस अंधेरा, इसलिए क्या हो गया, हैप्पीनेस हो गया। उसके बाद में आता है ऑपोजिट ऑफ सिमिलर। सिमिलर का अनसिमिलर नहीं होता, इनसिमिलर नहीं होता, नियर नहीं होता, तो सिमिलर का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ड अप्रूव। अप्रूव जो वर्ड है, ठीक है ना, अप्रूव वर्ड का ऑपोजिट पूछा है, अप्रूव वर्ड का ऑपोजिट पूछा है, तो अप्रूव का मतलब हो गया क्या करना, कंफर्म कर देना, एक्सेप्ट कर देना, तो रिटर्न होता नहीं है, ये क्या हो गया, रिजेक्ट करना। ये दोनों तो क्या हो गया, सिमिलर हो गए, ये क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है पिक आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, जो सही तरीके से, देखो ऐसे क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सिंसियरली की स्पेलिंग होती है SINCERELY। अब ये देखो इसमें कौन से में है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या आ गया, ये डी ऑप्शन आ गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट स्पेलिंग, तो ये तो सब है, आपके पास में खूब सारा नॉलेज है, तो नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE बी हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन, अब इसमें आपको डिफरेंट साउंड ध्यान रखना, डिफरेंट साउंड वाला कौन सा है, काइट कै, कूल कै, केमिस्ट्री कै, सिटी, तो क्या हो गया, सै की दे रहा है, इसलिए डी आ गया। नेक्स्ट में भी वही क्या कर रहा है कि इसमें डिफरेंट साउंड वाला एंड में, इसमें एंड में पूछा है, तो हु ओ आ गया, फ्लू ओ आ गया, स्लो ओ आ गया, सू ओ आ गया। इसमें 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 तीनों में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और स्लो में ओ आ रहा है, तो स्लो क्या हो जाएगा, आंसर सी। उसके बाद में आता है मिडल में, अब आगे पूछा है मिडल वाला, मिडल में आपको साउंड दिया है सीन, हिट, हीट, ब्रीफ, तो देखो सीन, ठीक है, ई बड़ी की मात्रा, ओके, उसके बाद में हिट छोटी ई की मात्रा, हीट ई बड़ा आया, ब्रीफ तो ई बड़ा, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है, और इसमें क्या आ गया, हीट, हिट, हिट आ गया, इसमें आ गया हीट, इसमें आ गया हिट, तो छोटी आया इसलिए ये क्या हो गया, आंसर बी हो गया। उसके बाद में आता है 58 में आता है बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में देखो क्या है, बिगिनिंग में है इसमें शो से, सेल से, सेल से, और सा, ये क्या दे रहा है, आ की, साइकोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी में सा आया है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड, डिफरेंट साउंड इसमें एंड में दिया है। ओके, तो यहाँ क्या आ गया, लाफ है, ग्राफ है, और यहाँ क्या आ गया, हाफ है, इसमें फ, इसमें फ, इसमें फ, हाई, ठीक है, हाई आया, ई आया, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर्स TH हैव ए डिफरेंट साउंड। ओके, यहाँ पे डिफरेंट साउंड क्या दे रहा है, TH द, TH द, TH द, दिस दैट दिस, एंड थिन, THIN थिन, थे का दे रहा है, इसलिए आंसर हो गया कौन सा, डी। ओके, इस तरह से आपके पेपर का सॉल्यूशन मैंने बहुत ही इजी वे में किया है, और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे वो और भी बेहतरीन होंगे आपके लिए। हमारे जो वीडियोस हैं वो देखते रहना, कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। ये ध्यान रखना, इसमें मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो जो बाकी वीडियोस में हैं वो देखना है, और भी इम्पोर्टेंट जैसे कि फ्रेजल वर्ब वगैरह हैं, मेथड्स के हैं, उसके बाद में इडियम फ्रेजेज हैं, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आएंगे।
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट।